प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की शिक्षा और मनन के लिए जो स्थल मैंने चुना है वो पाया जाता है गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय पद 6 से लेकर के 9 पद तक या 10 पद तक हम सीखने का कोशिश करेंगे। यहाँ वचन हमको क्या बता रहा है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहाँ पर पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है और वो कह रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि मुश्किल से अभी 15 से 20 साल ही हुए हैं कलीसिया को स्थापित हुए कि मसीह में हमको अनुग्रह के द्वारा हम बुलाए गए हैं और इससे तो इतनी जल्दी कैसे फिर गए, इतनी जल्दी कैसे फिर सकते हो और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लग गए। अर्थात पौलुस के कहने का अर्थ है कि कलीसिया में जो है मिलावट घुस चुका था, कलीसिया में जो है शैतान जो है किसी और ही प्रकार के सुसमाचार को उसने डाल दिया था या फिर कन्वे कर दिया था। इसलिए वो कह रहा है कि परंतु याद रखना क्या याद रखना कि वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको घबरा देते हैं, जो नए विश्वासी है, जो प्रभु में नहीं है, उनको क्या करते हैं? घबरा देते हैं और क्या करते हैं? मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, जो ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अगुआ जो कह रहा है उसकी बात को सुनते हैं और वचन को खोल करके नहीं पढ़ते हैं, आपके लिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको घबरा देते हैं और क्या कह रहे हैं कि दूसरा ही सुसमाचार ले करके कलीसिया में आते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कई ऐसे गलत शिक्षाएं आज भी कलीसिया में, और आज तो बहुत ही ज़्यादा कलीसिया में घुस गई है। जैसे क्या बोलता है कि गरीबी का श्राप हम मिटा देंगे, गरीबी का श्राप यदि तुमने दशवांश नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर में ऐसे श्राप आएंगे, वैसे श्राप आएंगे। लोगों को क्या करते हैं? घबरा देते हैं और फिर क्या करते हैं? वे लोग मनुष्य की बुराई करने लग जाते हैं। दोष मत लगाओ, इस प्रकार की बातें करने लग जाते। तो यहाँ पर वही पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है? परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। वो खुद को भी, अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा है उनको साथ में। यदि मैं भी, हम भी, या कोई व्यक्ति या स्वर्ग से कोई दूत भी जो सुसमाचार हमको मिला है उसको छोड़ करके तुमको यदि सुनाते हैं, कोई दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं, तो वह श्रापित है। और हम लोग क्या देखते हैं कि सुसमाचार हमको क्या मिला है? प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जो हमारे लिए ही मर गया। कहाँ पर पाया जाता है? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में हम लोग को मिलता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में हम लोग को इसको देखने को, पढ़ने को मिलता है। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यही सुसमाचार हमको मिला है। किंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग गलत शिक्षाएं, दूसरी ही शिक्षाएं लेकर के आते हैं। तो मेरे प्रिय, जो इस प्रकार की गलत शिक्षाओं को लेकर के आते हैं, वचन क्या कह रहा? वो शापित है। चाहे वो मनुष्य सुनाए, चाहे मैं सुनाऊं, चाहे स्वर्गदूत सुनाए, कोई भी सुनाए, क्या कह रहा? वो शापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। देखिए किस प्रकार से पौलुस जो है उन लोगों को कठोर शब्द कह रहा है। और हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, माफ कीजिएगा, कठोर शब्द हम लोग पुराने नियम में हम लोग देखते हैं। यशाया ने भी कहा था, यिर्मयाह ने भी कहा था। यशाया ने तो क्या कहा था? हे सती नगरी, तू किस प्रकार से व्यभिचारिणी हो गई है।
किस प्रकार से तू व्यभिचारिणी हो गई थी। हम लोग होशे के पुस्तक में देखते हैं कैसे इजरायलियों से होशे ने कहा किस प्रकार तुम व्यभिचारिणी हो गई है। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु के दास सच्चा दास वही होता है जो परमेश्वर के वचन को खरी और सही शिक्षा देता है, जो वचन से आपको काटता और छांटता है। प्रभु का सच्चा दास वही होता, और वो जब सही सुसमाचार सुनाता, हमको उसके सुसमाचार को सुनना है, उसके सुसमाचार को सुनना है। यहाँ पर क्या कहता है वचन, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को। देखिए आज ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ मनुष्यों के लिए खड़े होते हैं कि दशवांश दे दो, सिर्फ क्या कहते हैं इस जीवन की आशीष से तुमको घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, तुमको तेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, तुमको वीजा मिलेगा, XYZ, सिर्फ इसी जीवन की आशीष की बात करते हैं। ऐसे लोग श्रापित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर इन्हीं सब चीज़ों के लिए अपना बलिदान नहीं दिया था। उसका खून इतना सस्ता नहीं हुआ कि आपकी गाड़ी के लिए उसने आपके लिए आपका खून को वो दे दे। आपके घर के लिए उसका खून इतना सस्ता नहीं हुआ कि उसने आपके घर के लिए उसने अपना खून को दिया है। तो मेरे प्रिय, इस प्रकार की जो मिलावट की बातें, आत्मिक बातें जो नहीं सिखाता है, ऐसे लोग श्रापित है। और जो सीखते मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप वचन को मानते हैं या फिर मनुष्य को मानते हैं। देखिए वचन हमको क्या कहता है, जो पास्टर या जो प्रचारक यदि उसकी नियुक्ति यदि पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है, तो वो वचन की खरी बातें सुनाएगा और सिखाएगा, आपको वचन से काटेगा और छाटेगा। और लेकिन यदि उस पास्टर की नियुक्ति डिनोमिनेशन की तरह हुई, डिनोमिनेशन के द्वारा हुई है, तो फिर वो सिर्फ अपनी ही कलीसिया, अपनी ही बायोलॉजी की बातें करेगा वो। तो मेरे प्रियो, आपको इसको समझना है और सीखना है। आपको सीखना है क्या कह रहा है, क्या अब मैं मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को। तो आपको किसकी सुनना है ये आपको तय करना है। आप मनुष्य के साथ है, आप मेरे साथ रहेंगे या वचन की खरी शिक्षा के साथ। यदि जो मैं बोल रही हूँ या फिर जो मैं आपको बता रही हूँ, यदि मेरी बातें वचन के अनुसार मैच नहीं करती है, तो आप क्यों रहेंगे मेरे साथ, आपको आत्मिक लाभ नहीं होगा इसमें। तो वैसे ही यदि आप चर्च जा रहे हैं, यदि आप वचन सुन रहे हैं और यदि आप के जो पास्टर है उनकी सरमन वचन से मैच नहीं कर रहा है, तो आप मनुष्य के साथ ना रहें। बेहतर है कि आप पास्टर को छोड़ करके वचन के साथ, खरी शिक्षा के साथ में रहिए। तब क्या करता है यहाँ पर वचन हमको क्या सिखाता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? कदापि नहीं। हमको यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, कदापि नहीं, हमको मनुष्य के साथ नहीं किंतु हमको वचन के साथ खड़ा रहना है। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो मेरे प्रियो, सच्चा दास वही है, ध्यान से सुनिएगा, सच्चा दास वही है जो वचन की खरी शिक्षा को लेकर के चलता है, ना कि डिनोमिनेशन की शिक्षा को लेकर के चलता है। तो मेरे प्रियो, जो पास्टर वचन की खरी शिक्षा को लेकर के चलता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जिसकी नियुक्ति हुई है, आप उसकी शिक्षा को सुने, ना कि डिनोमिनेशन के द्वारा जिसकी नियुक्ति हुई है उस पास्टर की आप सुने और श्रापित होने से बचे। वैसे तो श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है, अब हमारे पास में किसी प्रकार की श्रापित नहीं है। लेकिन यहाँ पर वचन हमको बोलता है कि जो दूसरे ही प्रकार का सुसमाचार सुनाता है वो श्रापित है। तो हमको इन सब वचनों से, दूसरे सुसमाचार से हमको बचना है और प्रभु में आत्मिक उन्नति करते जाना है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।